नाजरीन द पोस्टमैन की नशरियात में हम आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शख्सियतों से जिनका आपकी जिंदगी के साथ बिलवास्ता या बिला वास्ता एक वाबस्तगी रहती है। आज हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों को लेकर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो स्कूल हैं उनको टैग किया है नियर बाय गवर्नमेंट स्कूलों के साथ। इसके साथ ही ये कहा गया कि ये जो स्कूल थे या तो उनकी एफिलिएशन खत्म हो चुकी है या ये जो स्कूल्स हैं सेटअप किए गए थे गवर्नमेंट लैंड पर। अब फर्दर ये भी इस ऑर्डर में कहा गया कि अब जो ये आने वाला जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है 2024-25 इसमें स्कूल डिफॉल्टर कैटेगरी में रखा गया है। कोई भी स्कूल 9th 10th 11th 12th के किसी भी स्टूडेंट को एनरोल नहीं कर सकता है। अब इसके बाद ये सवाल ये खदशात पैदा हो गए हैं कि आखिरकार इन प्राइवेट स्कूलों का फ्यूचर क्या होगा। इसी मसले पर आज बात करने के लिए हमने दो शख्सियतों को मदऊ किया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जी अनवार साहब, जो कि जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर के सरबराह हैं, और इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अजय गुप्ता साहब, जो कि जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू के सरबराह हैं। आप दोनों का खैर मकदम है आज के प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले हम वार साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो भी इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, तो आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे, किस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं? देखिए इश्तियाक साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। देखिए सरकार भी तालीम के ताल्लुक से कुछ करना चाहती है। सरकार भी चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा स्मूथली चले और हम इस सिस्टम को कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है, हमें लगता है कि शायद गवर्नर साहब को या हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या हमारे जो दीगर आला हुकाम हैं, शायद उनके सामने पूरी सिचुएशन या सही सिचुएशन नहीं है। अदरवाइज मुझे बताइए, बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, बच्चा तो बच्चा ही है। उसकी तालीम के ताल्लुक से जहाँ प्राइवेट स्कूल बहुत ही संजीदा है, वहाँ गवर्नमेंट को भी संजीदा होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, ताकि इस कम्युनिकेशन गैप को रिमूव किया जाए। देखिए अगर लॉजिकली कोई चीज ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर लॉजिकली कोई चीज ठीक है तो उसको हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें कोई ईगो की बात नहीं है, कोई एक्सटेंशन ईगो नहीं होना चाहिए। अब ये जो टैगिंग का मामला हुआ, जैसे कि ऑलरेडी जो है पूरे इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त हर एक परेशान है। सिविल सोसाइटी ने भी अपने जो है जो खदशात का इजहार किया है। सारी एसोसिएशन एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं और सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो टैगिंग का सिलसिला है, टैगिंग का मतलब सिंपल है कि ये स्कूल बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी कश्मीर की बात करें तो 100-125 स्कूल जो है ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा स्कूलों को सरकार ने टैग भी किया है। उसके साथ अब ये बुक इशू भी आ रहा है। ये इतने कनेक्टेड इश्यूज हैं कि अगर इन इश्यूज को प्रॉपर्ली एड्रेस न किया गया, अगर गवर्नर साहब ने इसमें खुद इंटरवीन न किया, तो तालीमी निज़ाम जो है, पूरा तालीमी निज़ाम बहरान का शिकार हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कोई मामूली बात नहीं है। तकरीबन 12.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये 12.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल है। जी जी। तकरीबन 2.5-3 लाख बच्चे डायरेक्टली मुतासर हो जाएंगे अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे। बाकी चूंकि हमारे साथ इस वक्त जो है जे.एंड.के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर अजय गुप्ता जी भी यहाँ तशरीफ जो लाए हैं, तो इस वक्त तमाम एसोसिएशन एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूलों का मामला थोड़ा है, तो कौम का मामला है, तो सोसाइटी का मामला है, ये तो मुल्क का मामला है। अगर यहाँ तालीमी निज़ाम के साथ इस तरह छेड़खानी होती है तो मुझे बताइए ये कितना नुकसान होगा। देखिए चेयरमैन बोर्ड, आप देखिए चेयरमैन बोर्ड साहब खुल्लम खुला हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और एक दो ऑर्डर्स की नहीं, 4 अलग अलग बेंचों ने 30 ऑर्डर्स दिए हैं और चेयरमैन बोर्ड एक ऑर्डर भी नहीं मान रहा है। ये तो अफसोस की बात है। इस ताल्लुक से सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जी
अजय साहब, आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे इस देखिए, टैगिंग जो है, हमने सरकार पहले तो इस इशू को इतना सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि स्टेट लैंड का इशू था और लोग कोर्ट में गए हुए थे। तो हमने ये सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर इन द कोर्ट, तो ऑनरेबल कोर्ट का मानना वो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के निर्देश को नहीं मानना समझ लो कि लॉलेसनेस एंड अनार्की। तो इन लोगों ने जब ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना, तो हमने एक निवेदन किया चेयरमैन जेके बोर्ड से कि आप जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने 2022 में अपने आप को 9th क्लास में रजिस्टर करवाया था, आप उन बच्चों को टैग नहीं करो। आप उन बच्चों की 10th में और 12th में एग्जाम ले लो, और जो बच्चे, जो विद्यालय जिनके अवैध निर्माण हुए हैं, आप उन विद्यालयों की सूची प्रकाशित करो, और पेरेंट्स अपनी इच्छा से अगले वर्ष 2024 में परीक्षा के बाद जब बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद वो बच्चे अपनी इच्छा अनुसार एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ले जाएं। टैगिंग आप नहीं करो, क्योंकि टैगिंग का मतलब ये हो गया कि किडनैपिंग। ये जब पेरेंट्स ने एक प्राइवेट विद्यालय में बच्चा डाला है, उसे सरकारी में नहीं डाला है, तो वो अपनी इच्छा से उस प्राइवेट स्कूल में आया था और वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आया है। जब आप उस बच्चे को एक स्कूल वाले के ऊपर दबाव बना करके उस बच्चे को अब नियर बाय सरकारी स्कूल में माइग्रेट करते हो, दिस इज नॉट टैगिंग, दिस इज ट्रैपिंग एंड किडनैपिंग। तो चेयरमैन वाज नॉट रेडी टू लिसन अवर डिमांड। उसके बाद क्या होगा कि जो स्कूल जिनकी रिकॉग्निशन 2023 में खत्म हो गई, या जिनकी रिकॉग्निशन 2022 में खत्म हो गई, क्योंकि एनओसी जो थे वो अलग अलग विभाग ने देने थे, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं है, और जो विभाग जो भी है उसके लिए उन्होंने कोई टाइम बाउंड क्रिया नहीं रखी हुई है। जब उन लोगों के पास एनओसी नहीं थे, इन लोगों ने उन विद्यालयों को, बच्चों को भी टैगिंग का एक सूची बना दी। 65 विद्यालय श्रीनगर के और 45 जो स्कूल थे वो जम्मू के थे। तो हमने इस इशू को, वी टुक दिस इशू वेरी सीरियसली, क्योंकि ये कल को किसी भी विद्यालय को कभी भी डिफंक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में क्या होगा कि जब इन लोगों ने सभी विद्यालय वालों को फोन किए कि हमने आपके बच्चे नियर बाय विद्यालय में टैग कर दिए हैं 9th, 10th, 11th और 12th, ये बच्चे अगले वर्ष यानी कि 2024 में उसी विद्यालय से परीक्षा देंगे जिस विद्यालय में टैग किए हैं। तो हमने इनको कहा कि ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? इन्होंने कहा ये बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ेंगे जहां ये एडमिशन लिए हुए थे। तो हमने इनसे कहा अगर बच्चे ने उसी विद्यालय में पढ़ना है तो आप टैगिंग क्यों कर रहे हो? आप एक स्कूल को टोटल डिफंक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे आप ले गए, उसके नीचे की क्लासेस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, उन बच्चों का, उन स्कूल वालों का रिकॉग्निशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और वो स्कूल बंद हो जाएंगे। फिर हमने इनसे ये कहा कि आप स्कूल को लेना चाहते हो, आप स्कूल ले जाओ, लेकिन जो टीचर लोग उस स्कूल में कार्य कर रहे हैं, काम नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है? जो हमारे ड्राइवर हैं, जो बसेस चला रहे हैं, जब एक स्कूल डिफंक्ट हो गया, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? हमारी आंटी हैं, हमारे और स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो इनके पास उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अंततः हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी को एक निवेदन पत्र भेजा है कि आप टैगिंग को फिलहाल इन विद्यालय, जितने विद्यालय, इनको ब्रीदिंग टाइम दे दो, क्योंकि एक विद्यालय के निर्माण के लिए कम से कम 25 से 30 साल लगे होंगे और आप उस विद्यालय को 1 वर्ष में बंद कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने उस विद्यालय का निर्माण किया है उसकी लाइफ स्टेक के ऊपर है। आप एडवांस किसी भी सिस्टम को बंद नहीं कर सकते, हमें ब्रीदिंग टाइम दे दो। और हमने चीफ सेक्रेटरी जो हैं इस समय अतः धुल्लू जी, उनको भी निवेदन पत्र कल का भेजा है, और इस समय जो हमारे सचिव पीयूष सिंगला जी आए हैं, उनको भी कल का निवेदन पत्र भेजा है कि आप इन स्कूल वालों को, जिनको आप टैग कर रहे हो,
इट इज स्लो पॉइजन फॉर ऑल ऑफ देम। ये मर जाएंगे। इनके यहाँ पर टीचर जो काम कर रहे हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम नए नए अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप लेके आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और जिन लोगों ने अपने जीवन को स्टेक में लगा करके अपनी योग्यता के अनुकूल, जैसे कोई पढ़ा लिखा उसने स्कूल खोला है, आप उसको रोड शॉप बना रहे हो। तो अभी हमने निवेदन पत्र भेजा है, तो सोम या मंगलवार तक हम इसका वेट कर रहे हैं। तो 10 तारीख को हमने निर्णय लिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है, वी विल बी ऑन द रोड्स टू शो अवर रिजेंटमेंट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज which are framed not for the schools, framed for the entire society। हम लोग, बच्चे, उनके साथ अभिभावक, पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ने जिस स्कूल में बच्चा डाला उधर से उसको किडनैप करके दूसरे स्कूल में लेके जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो नीति है, इसका हमें रिजेंटमेंट शो करने के लिए 10 तारीख का हमने एक प्लान किया है कि वी विल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ इन जम्मू, नॉट इन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में हमारा सेकंड फेज में होगा। तो मैं पर चांस किसी की यहाँ फौत हो गई थी, आया हुआ था, तो बार साहब से मेरी मुलाकात हो गई। तो यही है कि हम लोगों को, पूरे समाज को जो समझाना पड़ेगा कि अगर इसी प्रकार का सरकार बच्चों के साथ या सोसाइटी के साथ करती है, ये सरकार किसी भी तरह का वेलफेयर नहीं कर रही है। तो हमें एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, उसमें हर व्यक्ति का वेलफेयर होना चाहिए जो इस देश में रह रहा है। चंद एक लोगों के वेलफेयर से ये वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो आपके माध्यम से निवेदन करते हैं लेफ्टिनेंट महोदय से कि ये टैगिंग की क्रिया को स्थगित कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों का आने वाला कल इससे जुड़ा हुआ है। लोग मर जाएंगे। जो ड्राइवर हमारा है, जिसकी हम 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया किसी को भी सैलरी दे रहे हैं, वो मर जाएंगे। जिन्होंने बैंक के लोन लिए हैं, जिन्होंने स्कूलों के निर्माण किए हैं, वो बैंक के लोन नहीं दे पाएंगे, मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं सरकार से, कृपया इसको रीथिंक करो, दोबारा सोचो, क्योंकि ये अच्छा निर्णय नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल भी की और ये कहा कि जब भी हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करने जाते हैं, तो वहां पर जो मैनेजमेंट होती है, तो वहां से हमें ये एश्योरेंस दी जाती है कि स्कूल फुल्ली रजिस्टर्ड है, मतलब स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तभी जाके हम बच्चों को एडमिट करते हैं। नहीं लगता है कि अब जब उन पेरेंट्स को ये पता चला कि आज वो स्कूल जो है उनके पास या तो एफिलिएशन का मसला है, या रजिस्ट्रेशन का मसला, या एनओसीज का मसला है, तो यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अगर गवर्नमेंट को एक तरह से ब्लेम करें कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, लेकिन क्या वो मैनेजमेंट का फॉल्ट भी है ना यहाँ पर, या पेरेंट्स का फॉल्ट है कि जो स्टेट लैंड का इशू उठा था, ये उठा है 15 अप्रैल 2022 को, जब सरकार ने एनओसी रेवेन्यू मांगा है। तो विद्यालय चल रहे हैं, विद्यालय पिछले 30 साल से चल रहे हैं, और स्कूल की जो मान्यता रिकॉग्निशन है ये ऑटोमेटिकली दी जाती है, और कभी भी इस प्रकार की समस्या किसी भी विद्यालय के सम्मुख नहीं आई। और ये पिछले वर्ष से बोर्ड ने टैगिंग की क्रिया को आरंभ किया था, क्योंकि जो सरकार है उसकी नीति को हम अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस प्रकार की नीति लेकर के लोगों के हमारे सम्मुख क्यों आ रही है। क्योंकि 15 अप्रैल 2022 तक हर चीज जो थी वो स्टेबल थी, और जब एनओसी रेवेन्यू मांगा गया है उसके बाद अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई। मोरओवर जो पिछले 30 साल से विद्यालय चल रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि वो विद्यालय जो है तो उनके पास सरकार ने एनओसी देने से मना कर दिया? ऐसा क्या हो गया कि सरकार उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रही है? सोसाइटी को समझना चाहिए, ये एक इट इज ए वे बाय विच गवर्नमेंट इज पुटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशर टू द सोसाइटी सो दैट दे कैन नॉट स्पीक। जो गवर्नमेंट कर रही है वही सही है, ऐसा नहीं है। पब्लिक को सामने आना चाहिए। जब आप हमारे पास बच्चा लेकर के आते हैं, एक भरोसे के साथ आते हैं। अगर आपके बच्चे को हमारे पर भरोसा नहीं होता तो आप कभी भी हमारे पास लेकर के नहीं आते, किसी और दूसरे विद्यालय में जाते। ये एक विश्वासघात जो हम नहीं कर रहे, ये सरकार के द्वारा इनडायरेक्टली आपके साथ हो रहा है। पेरेंट्स को अगर आज मान के चलो निजी विद्यालय बंद हो रहे हैं, जो शिक्षा निजी विद्यालय
1500, 700 या 1500 रुपए में दे रहे हैं, वो शिक्षा जो है इनको इतने सस्ते में मिलने वाली नहीं है। मैं चंद दिन पहले जो हिंदुस्तान के सबसे महंगे स्कूल हैं उनकी सूची देख रहा था। क्या हमारे जो माँ बाप हैं और जम्मू कश्मीर के स्पेशली हम लोग बड़े इनोसेंट लोग हैं और हमारी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी इतनी साउंड नहीं है। जो शिक्षा हम बच्चों को चंद एक 200-400 या 1000 में या 1200 रुपए में दे रहे हैं, वो शिक्षा आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी कॉस्टली है। ये एक एजुकेशन को मैं कहता हूं कि टारगेट किया जा रहा है और पेरेंट्स को एजुकेशन को सेव करना चाहिए। जिस देश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर कभी भी आक्रमण होता है वो देश खत्म हो जाता है। ये शिक्षा प्रणाली के ऊपर आक्रमण है। हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। एक अपनी शिक्षा जो इस समय जिसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी हमारी हेल्थ, चिकित्सा, क्योंकि देश को चलाने के लिए ब्रेन हेल्दी चाहिए और मसल हमारे पास हेल्दी चाहिए। अगर मान के चलो हम इन्हीं विवादों में पड़े रहे, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम इस एजुकेशन सेक्टर में समस्या से आए हैं। हमें किसी ने ये फोर्स नहीं किया था कि आप लोग प्राइवेट स्कूल खोलो। हमें लगता था कि सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं लैकुना है। अगर हमारे बच्चे हैं कल को जो अच्छे होंगे, योग्य होंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। हम समस्या से इस क्षेत्र में आए हैं। तो लेकिन जो सरकार का जो बच्चे हमारे पास हैं उनको लेकर के अपने विद्यालय में जाना, अगर बच्चों ने वहां जाना होता तो वो हमारे पास आते ही क्यों? तो पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए। ये इतना जो वो कह रहे हैं कि स्कूल वाले बोलते हैं जी हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ था, वो गवर्नमेंट छीन रही है। इसलिए आपको अपने बच्चों के लिए बोलना है, क्योंकि इसमें आपके बच्चों की बात नहीं है। जो लोग स्कूल व्यवसाय से जुड़े हैं, टीचर्स हैं, पियोन्स हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, पूरी इंटायर सोसाइटी हमारे साथ जुड़ी है। अगर आज हम बोल रहे हैं, हम अपने लिए कम बोल रहे हैं, उनके लिए ज्यादा बोल रहे हैं जो हमारे साथ किसी विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम बार बार पेरेंट्स से निवेदन कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा और आपस में आपके साथ कहीं मतभेद हो, वो एक सेकेंडरी इशू है। जिस पेड़ के ऊपर फल लगता है पत्थर भी उसी के ऊपर पड़ते हैं। अगर आप हमें एक उल्टा सीधा बोलते हैं या हम आपको बोलते हैं, वो हमारा अधिकार है, एक दूसरे को विश्वास करते हैं। लेकिन इस प्रकार का विश्वासघात जो इस समय हो रहा है, ये ना आपके हित में है ना हमारे हित में है। इसको समझने का प्रयास करो। वार साहब, आप से मैं पूछना चाहूंगा कि चूंकि अब स्कूल जो है टैग किए गए हैं गवर्नमेंट ने, अब बहुत सारे स्कूल जो हैं 100 से भी ज्यादा जो स्कूल हैं वो टैग किए गए, चाहे वो जम्मू में, मसला कश्मीर में है। अब मसला यहाँ पर ये है कि इन स्कूलों का अब फ्यूचर क्या होगा, ऐसे स्कूल का फ्यूचर क्या होगा? देखिए इश्तियाक साहब, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क इस वक्त पूरे सिस्टम पे लगा हुआ है। हम सरकार से सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे कि आप ये जो प्राइवेट स्कूलों को फोर्सफुली जबरदस्ती बंद कर रहे हैं, टैगिंग कर रहे हैं, तो बताइए जो ये 60-70 हजार मुलाजिम वहां काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? सरकार पहले बच्चे देखिए, इस सोसाइटी के बच्चे हैं, इसमें हमारे अपने बच्चे हैं, ये सब बच्चे हमारे हैं। अगर सरकार इन स्कूलों को टैग करती है, इन स्कूलों को बंद करती है, तो पहली बात इन बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? अगर सरकार कहती है कि हम अपने स्कूलों में जैसे इस वक्त जबरदस्ती कर रहे हैं, हम अपने गवर्नमेंट स्कूलों में इनका दाखिला कराएंगे, क्या ये बच्चे की मर्जी के खिलाफ नहीं है, पेरेंट की मर्जी के खिलाफ नहीं है? क्या मैं चेयरमैन बोर्ड से ये पूछ सकता हूं कि आपका बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि जबरदस्ती सरकार उसका दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में कराए? या उन ब्यूरोक्रेटों जिनके बच्चे हाई एंड स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या जबरदस्ती तौर वो चाहेंगे कि उनके बच्चे वहां से उठा के उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में किया जाए? दूसरी बात, सरकार हमें ये बताइए कि ये जो तकरीबन 60-70 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिसमें टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है या एलाइड स्टाफ है,
उनका सरकार क्या करेगी, उनको कहाँ रोजगार देगी। ठीक है, स्कूल बंद होंगे तो ये स्टाफ कहाँ जाएगा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब सरकार को देना होगा कि आखिरकार इस पूरे सिस्टम के पीछे उनकी सोच क्या है, उनका लॉजिक क्या है, और प्रैक्टिकली किस तरह से ये स्कूलों को जो इस वक्त टैग कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसके बाद इन बच्चों का और इन बच्चों से जुड़े हुए जो वहां पे पढ़ाते हैं नर्सिंग स्टाफ है, उनका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इन केस गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर कायम रही, क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगी? अब हमारा स्टैंड तो यही रहेगा कि सरकार मान के चलो इट इज स्लो बुलडोजर, ये बुलडोजर चला रही है निजी स्कूलों को बंद करने के लिए। हमारा स्टैंड ये रहेगा कि शिक्षा के लिए हम मर भी जाएंगे, हम शिक्षा के ऊपर किसी भी तरह का प्रहार नहीं होने देंगे, क्योंकि सोसाइटी का रखवाला टीचर को माना गया है और हम टीचर लोग हैं, हम प्राणों की आहुति दे देंगे। परंतु जो सरकार कर रही है, जहां गलत होगा, चाहे विद्यालय चले या बंद हो जाएं, निजी विद्यालयों की बात कर रहा हूं, उसका विरोध मरते दम तक करते रहेंगे। इट इज फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन विच वी हैव टेकन। इट इज जस्ट ट्रैपिंग, किडनैपिंग एंड मेकिंग यूथ अनएम्प्लॉयड, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको टॉर्चर करने की क्रिया है। इसको हम लोग कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए विद्यालय चले या ना चले, इट हार्डली मैटर। इट इज अ सोसाइटी सेंटर्ड प्रोग्राम, नॉट इट इज रिलेटेड टू द प्राइवेट स्कूल्स। सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइवेट स्कूलों की यहाँ कहीं बात नहीं है। सोसाइटी में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ऑल आर कंसर्न द सोसाइटी। अगर हम लोग, वी आर नॉट पपेट ऑफ द गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं कर रहे हैं कि हम उनके पपेट होंगे। जहां गलत होगा हमें बोलने का अधिकार है और हम बोलेंगे। थैंक यू। प्लीज इश्तियाक साहब, जैसे कि जम्मू में ऑलरेडी जम्मू प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऑलरेडी J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू ने ऑलरेडी 10 तारीख के लिए प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। उसके बाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे 2 लाख स्कूल इस एहतजाज में जुट जाएंगे।